बहुत से प्रलोभन वाले आएंगे और बहुत से आप लोगों को बिखराने वाले लोग आएंगे। ठीक है, आपके रास्तों, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे चलने वाले और उस चाल जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, इस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, परंतु बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग भी मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके मनोबल को हतोत्साहित करने वाले लोग मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस रास्ते से हटाने वाले लोग मिलेंगे, जो कल के क्या थे, कल के अप्सराएं थी, कल की मेनिकाएं वही हैं जो आपको इस रास्ते से हटा दे। समझ लेना आप लोग कि वही आप विश्वामित्र हो और आप लोगों की तपस्या में भंग करने वाले वो राक्षस हैं। वो मेनिका है जो आपकी तपस्या को भंग कर देगी। पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे। अब बता रहा हूं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके लिए मुझे बताना पड़ रहा है बातें। तो वो लोग असल में, मैं बता रहा हूं, वो लोग असल में पूरा कर्मकांड से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया। अरे ये ज्ञान तुम क्यों ले रहे हो, इसमें तो ये हमारे देवी देवता को ये लोग मानते ही नहीं है, हमारे देवी देवता को ये पूजते ही नहीं है, तुम इनको क्यों मान रहे हो, इनके साथ क्यों जुड़े हुए हो। ठीक है, और वह आदमी रातों रात बदल गया, वह आदमी दिन दिन ही बदल गया, और वह आदमी फिर दस्तक नहीं दिया, फिर जुड़ा नहीं हुआ आदमी। उसको लगा कि जिसमें मैं था वो मुझसे ये छीन रहे हैं, परंतु जहां तक वो पहुंचा हुआ था फिर वह नरक में चला गया, घोर अंधकार में चला गया। फिर वही पूजा पाठ, वही मदिरा दारू शराब, उसी में उसका पुनः से जीवन आके लिप्त हो गया। भोग वृत्तियां, जो थोड़ी सी साधना हुई थी वो साधना उसकी भंग हो गई। तो भटकाने वाले लोग आप लोगों को बहुत मिलेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 3 प्रमाण रखो, कभी कोई आपको भटका ही नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूं कि यदि मैं गलत पढ़ाता हूं तो आप उसका चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, प्रत्यक्ष करो, अनुमान करो, आगम करो, तब स्वीकार करो, नहीं तो मत स्वीकार करो। मुझे चेला किसी को नहीं बनाना है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। मुझे अंध भक्त नहीं बनाना है। ठीक है, अंधी श्रद्धा वाले लोगों को नहीं इकट्ठा करना है। नहीं, आप हमारे प्रति भी निर्णय लो कि मैं सही हूं कि गलत हूं, मैं ये चलेंगे। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमें भी देखो कि हम सही हैं कि गलत हैं। समझ में आ गई बात? तब आप उस चीज को स्वीकार करो। अगर हमारी बातें, हमारा ज्ञान अगर असत्य है तो मत स्वीकार करो, अगर सत्य है तो अब स्वीकार करो। ठीक है, आपको भटकाने वाले जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस रास्ते पे भटकाने वाले आपके परिवार वाले, आपके दोस्त मित्र, आपके सगे संबंधी ही होंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ सत्य है ना। सब लोग सामना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? हाँ, सब लोग यहाँ पे उसका साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, महिलाएं करते हैं, पुरुष करते हैं यहाँ पे, कि तुमको तुम्हारे धर्म से अलग कर रहे हैं, तुम जिससे जुड़े हुए थे तुमको लोग हटा रहे हैं। इस तरह की बातें करने वाले कहीं और नहीं, आपके घर और परिवार में लोग हैं। ठीक है, इस रास्ते पे चलने वाले नचिकेता, कृष्ण, राम, बुद्ध, ऐसे लोग चले हुए हैं, हमारे ऋषि मुनि चलते हैं। ठीक है, गुलाम बन करके चलना है तो रास्ते खुले हुए हैं, और रास्ते सब गुलामों का है। ठीक है, जितने रास्ते हैं उन सभी में
पहले पहले के गुलाम का मतलब क्या था? जो बड़े प्रेम से गुलाम को शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया। बता दें तो आप लोगों को बड़ा तीखा व्यंग लगेगा। बता दें? अगर मैं उस शब्द को बोल दूं तो आप लोगों को बहुत तीखा व्यंग लगेगा। भक्त। ठीक है? क्या लोग नाम दे देते हैं भगत। भक्त है ये तो क्या है? भक्त है, भगवान का दास है, भगवान का भगत है, भगवान का पुजारी है। ये ऐसे शब्द थे जो दासों को सौंपा जाता था। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा व्यक्ति को गुलाम बना करके रखने की एक बहुत बड़ी जंजीर थी। जैसे हथकड़ी होती है ना, तो बहुत छोटी होती है, जो व्यक्ति को बांध देती है। एक छोटे से हथकड़ी में व्यक्ति मजबूर हो जाता है, अपने आप को खोल नहीं पाता है। उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द थे जो आप लोगों को दे दिए गए, जो आपको नहीं पता था कि ये गुलामी का निशानी है। भक्त, सेवक, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो व्यंग, बहुत तीखे व्यंग मारते हैं। आपको आपकी स्वतंत्रता कोई नहीं बताता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हनुमान जी को क्या बना दिया गया? अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये फिर लोगों को बात पचती नहीं है, इसलिए इस पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। बस इतना ही चर्चा करूँगा कि बस आप लोग जी, नहीं, वो कृष्ण भगवान की बात अलग है, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में था। ठीक है, हनुमान जी के बारे में आप मत अब कुछ बोलने के लिए मुझे बोलिए। नहीं नहीं, अब देखिए, हनुमान जी के बारे में ना अगर पढ़ना होगा ना तो विशेष सत्र रखेंगे। ठीक है, हनुमान जी के बारे में अगर सुनना होगा आप लोगों को तो स्वच्छंद होकर के, तीखे खट्टे मीठे चरपरे कड़वे सारे सुनने की अगर हिम्मत होगी तो किसी दूसरे दिन सत्र में रखेंगे। ठीक है, तो आपको बोल, ईश्वर का भक्त जो है वही भक्त है, और जो भगवान का भक्त है वो गुलाम है। अंधा भक्त है और गुलाम जिसको कहा जाता है, उर्दू भाषा में जिसको एक नाम दिया जाता है, गुलाम। हाँ, भक्त है। आप क्यों, अब ये क्यों है, पता है क्यों? ये क्यों है? क्यों? क्योंकि आप एक आत्मा के इर्द गिर्द बंध गए हो। ठीक है, एक आत्मा की उपासना करने के इर्द गिर्द में बस बंध गए हो। वही बल, वही शक्ति, वही ऊर्जा अगर आपने अपनी आत्मा की तरफ लगा दिया होता तो क्या होता? आपकी मुक्ति हो जाती है। आपको नहीं पता है कि दूसरी आत्माओं को कितना भी आप पूजा कर लो, दूसरी आत्माओं के साथ आप श्रद्धा रख लो, कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। गीता ये कहती है, मैं नहीं कहता हूं। गीता इसीलिए कहता हूं कि सुनो, आप लोग कितने लोग सुन रहे हैं गीता? हैं? नहीं सुन रहे हैं? नए लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे? हाँ, प्रवीणा जी, प्रवीणा जी सुन रही हैं। हाँ,
अब हाँ, हाँ, अगर वो देखिए, अगर उसमें उसने भक्त मान लिया, किसी आत्मा की पूजा करता है, अगर वो अपने आप को किसी आत्मा का उपासना करते हुए कहता है कि मैं भक्त हूँ, तो वो समझो कि हमेशा-हमेशा के लिए गुलाम ही रह जाता है। फिर ईश्वर भी उसका साथ नहीं देता है अगले जन्म के लिए। ये समझिएगा ये बात को। अगर आपने अपने अमूल्य जीवन का सदुपयोग कहीं दूसरे आत्मा की उपासना में लगा दिया, प्रेम में लगा दिया। आजकल आत्माओं से लोग प्रेम करते हैं, आत्माओं के शरीर से प्रेम करते हैं। हम्म। आत्माओं से संबंध होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परंतु वास्तविक प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। अगर आपका आपका प्रेम जो है, आपका लगाव जो है किसी आत्मा विशेष पर है, तो समझो आप गुलाम हो। ठीक है, मेरी बातें इसलिए मैंने बोला तो कड़वी होगी, तीखी होगी, व्यंग मारेगी, बहुत देर तक जलेगी अंदर। तो बोलो आप, बोलो, बोलिए, मैंने मना थोड़ी किया है आपको, करते रहिए। तो मैंने तीनों को तो पर्यायवाची बना दिया ना, तीनों को एक ही नाम से मैंने बोल दिया था। ठीक है, तीनों को मैंने एक ही नाम से बोल दिया था, सेवक, भगत, दास। मीनाक्षी जी ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है कि उनको बोला नहीं जाता था। उन्होंने कहाँ लिखा है भैया, उन्होंने कहा, उनका कहीं उन्होंने तो कुछ लिखा भी नहीं, लिखने वाला तो कोई और है। बात है कि नहीं है, लिखने वाला तो कोई और है। तो इस बात को समझिएगा। अभी मैं उधेड़ बुन नहीं करना चाहता हूँ, फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। बहुत सी ऐसी सच्चाई है। तो वही बात बहुत अच्छी कहा अस्मिता जी ने, बहुत, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अगर आप, तो मोदी भगत लोग बोल देते हैं ना आपको, ये मोदी भगत हैं, ये फलाना भगत है, ये इसके भगत है। तो असल में क्या होता है कि भगत मतलब उसकी गुणगान करने वाला, हम्म, उसी की प्रशंसा करने वाला, उसी की पूजा पाठ करने वाला, उसी की बात करने वाला। तो कहने का मतलब है कि भगत के कई अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं होते हैं। अब वो कई किस परिप्रेक्ष्य में वो जी रहा है अपने जीवन को, ये ज्यादा देखना पड़ता है, किस परिप्रेक्ष्य में